हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण गद्यांशों को बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, आपके जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो भी मैं आपको महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे आपका जन दे दिया, जन का प्रवाह अनंत होता है। जन मीन्स होता है लोग, ठीक है। तो जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य, यहाँ पर देखिए दिया है कि नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अमर, देखिए यहाँ पे अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। यहाँ पे आप देखिए, आपका 2015, 20 और 22 में आपका जो आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है आपके पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन देगा कि महत्वपूर्ण गद्यांशों का जो आपका रेखांकित अंश है, इसका क्या करेगा कि इसका वाक्य यहाँ पे आपका लिखेगा फ्रेंड्स कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और इसका संदर्भ भी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका दिया है कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ, यहाँ से अमर है, यहाँ तक आपका क्या है, रेखांकित किया रहेगा। और इसी का आपका क्या करना रहेगा फ्रेंड्स कि अंश की व्याख्या करना रहेगा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका पहला पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उसके बाद से देखिए, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है कि जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। और चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। और पांचवा है कि उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं आपको संदर्भ लिख के बता रहा हूँ कि संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका इसको देखिए संदर्भ में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखिए आपका जो गद्यांश दिया है, आपको क्या करना है कि देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, जो भी आप गद्यांश करेंगे उसमें आपका अथवा में दिया रहता है। तो यहाँ पर दिया है कि जन का प्रवाह, तो आपको क्या करना है कि जन का प्रवाह यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद से देखिए लास्ट में आपका क्या है, होता है, इसको आपको लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर देखिए संदर्भ, यहाँ पे हेडिंग देंगे, इसके जस्ट ऊपर आपको क्या लिखना है। देखिए यहाँ पे देखिए दिया है कि जन का प्रवाह, तो यहीं पे आप यहाँ पे लिखेंगे कि जन, ठीक है फ्रेंड्स, जन का प्रवाह, ठीक है, जन का प्रवाह। उसके बाद से लिखने के बाद से आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप देंगे डैश 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 डैश। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या तक बोल रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए आपका लास्ट में क्या था, होता है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिख देना है होता है, ठीक है, होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे संदर्भ में कैसे लिखेंगे। तो देखिए आपके किस पार्ट से लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बार बार आपका आ रहा है कि भूमि, जन, उसके बाद से राष्ट्रीय, उसके बाद से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये राष्ट्र निवासी, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स राष्ट्र निवासी, यानी कि राष्ट्र का जो स्वरूप है, यानी कि आपका डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं, ठीक है। तो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से ये आपका लिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे संदर्भ देखिए कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ में लिखेंगे फ्रेंड्स कि प्रस्तुत, देखिए आपका क्या है, गद्यांश है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स कि प्रस्तुत गद्यांश। देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। इतना लिखने के बाद से पाठ्यपुस्तक के अब देखिए फ्रेंड्स, गद्य भाग से लिया गया है। तो यहाँ पे इसको आप लिखेंगे ब्लैक से, ठीक है, गद्य भाग, तो इसको आप लिख देंगे ब्लैक से। गद्य भाग में संकलित। उसके बाद से क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता
अब देखिए इनका जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उसको आप क्या करेंगे फ्रेंड्स कि ब्लैक से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ब्लैक से। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, आप ब्लैक से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा इंप्रेशन यहाँ से एग्जामिनर पर पड़ेगा। यानी कि जब भी वो आपका एग्जाम में आपका यहाँ पे चेक करेगा, देखिए यहाँ पे गद भाग इसके, देखिए यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि इससे जब देखेगा एग्जामिनर तो उसको ज़्यादा इंप्रेस करेंगे आप, तो आपको नंबर यहाँ से फुल मिलेंगे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे अग्रवाल द्वारा लिखित। देखिए यदि आप हैंड राइटिंग अच्छे से लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, लिखित राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस पाठ का नाम भी आप ब्लैक से लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध देखिए यहाँ दिख रहा है, निबंध से अवतरित है, या आप लिख सकते हैं कि लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिख देंगे। उसके बाद से देखिए आपका क्वेश्चन में दूसरा आपका क्या बोल रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स आपका पहला जो क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि संदर्भ क्यों लिखा गया है। देखिए संदर्भ इसलिए लिखा गया है कि इसमें आपका पाठ का नाम देखिए राष्ट्र का स्वरूप, और यहाँ पर देखिए इस लेखक का भी नाम आ गया डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स हेडिंग, यानी दूसरा जो आपका है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद देखिए लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियाँ, ठीक है, जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियाँ प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तभी तक किसी राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। तो यहाँ से आप रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जो आपका अंडरलाइन जो आपका हुआ है यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। उसके बाद से देखिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि जो आपका तीसरा क्वेश्चन है जन का प्रवाह। तो देखिए यहाँ पर तीसरा हेडिंग, यहाँ पर देखिए जन का प्रवाह जो है, जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर अबाध गति से चलती रहती है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कि राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो आपका चौथा जो आपका क्वेश्चन दिया है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जो आपका चौथा क्वेश्चन दिया है, हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन के अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं, परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट्र के निवासियों को सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए अनेक नवीन शक्तियाँ प्राप्त होती रही हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख देंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पे पांचवा जो आपका क्वेश्चन है कि उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे कि नदी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित रहने के कारण बीच बीच में डेल्टा छोड़ता जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र के जन भी अपने कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक अवशेष अथवा पद चिन्ह छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप यहाँ से लिख देंगे तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपके जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 नंबर का। और कितना क्वेश्चन आपका पूछा था, तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा था, यानी कि 2-2 नंबर के, यानी कितना हो जाएगा 10 नंबर। यानी कि इस गद्यांश को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर एक ही वीडियो से आपके कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण गद्यांश को बता दिया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।